हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के 20 क्वेश्चंस को, जिन्हें आप नोट भी कर सकते हैं बहुत इजीली। ये आपको आपके आने वाले नए एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, सो इसलिए आप इनको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर संचार बातचीत है मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, समांतर संचार या ग्रे पॉइंट संचार। इंटरनेट पर जो संचार बातचीत होती है उसमें हम उसको कह सकते हैं ये क्या होती है, समांतर संचार। ठीक है, सी इसमें राइट रहने वाला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 निम्न में से किस आयोग के संस्तुतियों का परिणाम था, यानी कि किस आयोग के ने विचार किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो ऑप्शन है वर्धा शिक्षा समिति, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या कोठारी आयोग। इसका राइट आंसर रहेगा कोठारी आयोग, जो कि 1964 में आया था और इसी में बात हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की, जिसके बेस पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को लाया गया था। ठीक है, फिर है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण परिषद ज्ञान के आत्मसातीकरण विधि के प्रयोग संबंधी उपाय निम्न में से कौन सा है? अभिमुखीकरण, व्यावसायिक सलाह, योजना विस्तार कार्य या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहने वाला है उपरोक्त सभी, डी वाला। ठीक है, जिसमें क्या अभिमुखीकरण भी है, व्यावसायिक सलाह भी है और योजना विस्तार कार्य भी आता है। ठीक है, फिर है स्कूली शिक्षा में प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, यह सुझाव दिया, यानी कि किस आयोग में ये बात कही गई कि प्रथम कक्षा से ही क्या हो, मातृभाषा के साथ में अंग्रेजी की शिक्षा भी अनिवार्य होनी चाहिए। तो ऑप्शन है इस्पाल कमेटी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा। ठीक है, फिर है सेवाकालीन शिक्षकों की शिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम के प्रमुख विषयों में निम्न में से कौन सत्य है? ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल ज्ञान, पेशा छात्र सहकर्मी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गोष्ठी संगोष्ठी या कार्यशालाओं में भागीदारी या उपरोक्त सभी। तो सेवाकालीन शिक्षकों के शिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम के प्रमुख विषयों में उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका विद्यालय प्रबंधन में है। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन में जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं एक जिले के, उनका क्या रोल होता है? ऑप्शन है अभिरक्षक एवं संरक्षक रूप में, शिक्षक संरक्षक रूप में, प्रबंधक एवं नियोजक के रूप में या शिक्षक एवं नियोजक के रूप में। तो इसका आंसर रहेगा अभिरक्षक एवं संरक्षक के रूप में। फिर है भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ था, इसे आप याद रखें। फिर है शैक्षिक निर्देशन कब दिया जाना चाहिए? बालक को शैक्षिक निर्देशन की ज़रूरत कब होती है, कब दिया जाना चाहिए? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रारंभ में प्रत्येक कक्षा में, जब छात्र किसी ग्रुप में जाने के लिए तैयार हो या जब आवश्यकता हो तब दिया जाए, या जब एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में वो प्रवेश कर रहा हो। तो जो शैक्षिक निर्देशन है इसकी आवश्यकता जब बच्चे को आवश्यक हो निर्देशन की तब उसे दिया जाए। सी इसमें सही उत्तर रहेगा। फिर है निम्न में से कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक लाभप्रद होती है? कौन सी विधि? भाषण विधि, करके सीखने की, प्रदर्शन की या वार्तालाप की। तो जब बालक या छात्र क्या करते हैं, स्वयं किसी कार्य को करते हैं तो उससे वो ज़्यादा अधिक सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है अधिक प्रभावशाली देखने को मिलती है। फिर है जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिलती है। ठीक है, यानी कि जब वो अपना कार्य पूरा करेगा तो ही उसको खेलने की अनुमति दी जाएगी। इस स्थिति में कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, प्रिमार्क सिद्धांत, थॉर्नडाइक सिद्धांत, पावलोव सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दिया गया है प्रिमार्क सिद्धांत। फिर है निम्न में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है? ऑप्शन है इतिहास, विज्ञान, गणित, भाषा,
राइट आंसर है इतिहास। प्रयोग एवं चित्रों, डायग्राम्स, उदाहरण एवं क्रियात्मक अधिगम की जो सीधा संबंध है वो निम्न में से किससे है? ऑप्शन है बहिर्विषय उपागम, अंतर्विषयक उपागम, अंतःविषयक उपागम या उपरोक्त सभी। प्रयोग एवं चित्रों, डायग्राम्स, उदाहरण एवं क्रियात्मक अधिगम का सीधा संबंध की बात करें तो इसमें आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। फिर है एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है, खुद को जब वर्णित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्व अवधारणा, स्वानुभूति, स्व जागरूकता या आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो क्या हुआ इसका आंसर? स्व अवधारणा, ये इसका सही उत्तर होगा। जब स्वयं को क्या कर रहा है? वर्णित कर रहा है, तो स्व अवधारणा। फिर है गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप में किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है सांस्कृतिक संदर्भ पर, शारीरिक संदर्भ पर, शोर के स्तर पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलने पर। जो गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से निर्भर करती है किस रूप में? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलने पर। ठीक है, इसमें डी आंसर रहेगा। फिर है वर्ष 1950 में शिक्षा राज्य सूची का विषय था, इसे समवर्ती सूची में कब लाया गया? किस वर्ष? 1975 में, 1976 में, 1980 में या 1981 में? आंसर रहेगा 1976 में। ठीक है, फिर है मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलर डिस्क, मीडिएटर डिस्क, मॉड्यूलर डिमोडुलेटर या मीडियम डिवाइस। आंसर रहेगा इसमें मॉड्यूलर डिमोडुलेटर। ठीक है, सी वाला इसमें सही आंसर रहेगा, मॉडेम का पूरा नाम। फिर है भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विदेश सेवा निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दूरसंचार विभाग या इनमें से कोई नहीं? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भारत के अंदर विदेश सेवा निगम लिमिटेड को नियुक्त किया गया, ये इसका सही उत्तर रहने वाला है। फिर है याहू, गूगल, फेसबुक और ट्विटर निम्न में से किस माध्यम के लोकप्रिय उदाहरण हैं? ऑप्शन है मल्टीमीडिया, ऑब्जर्वर मीडिया, फोर्थ प्लेयर मीडिया या बुलेट मीडिया। आंसर रहेगा मल्टीमीडिया। याहू, गूगल, फेसबुक और ट्विटर ये क्या है? मल्टीमीडिया के उदाहरण हैं। फिर है कक्षा या परीक्षा में विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस या निष्पादन की एक आकलन संबंधी प्रोसेस आउटपुट बेस्ट का संबंध निम्न में से किससे होता है? ई पोर्टफोलियो, डिजिटल कंसेप्ट मैपिंग या रूबिक एंड असेसमेंट या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहने वाला है उपरोक्त सभी, डी वाला। फिर है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अध्यापक हेतु वार्षिक निष्पादन पर दिए गए सुझाव में शामिल नहीं था? आत्म मूल्यांकन, राष्ट्र मूल्यांकन, प्राचार्य के द्वारा मूल्यांकन, छात्रों द्वारा अध्यापक का मूल्यांकन। इसमें इसका सही उत्तर रहेगा राष्ट्र मूल्यांकन, बी वाला। ठीक है, तो फ्रेंड्स होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।